विक्रमगढ़ के जंगल में एक खतरनाक शेर रहता था। एक शेर अपनी शेरनी के साथ उसी जंगल की गुफा में रहता था। उस जंगल के सभी जानवर उन दोनों से बहुत डरते थे। शेर रोज अच्छा शिकार करके लाता और अपनी शेरनी को खिलाता था। एक दिन शेरनी शेर से कहती है कि सुनो जी, बहुत दिनों से मुझे अपनी मम्मी की याद आ रही है। मुझे मम्मी के पास जाना है। तुम आज मुझे मम्मी के घर छोड़ कर आ जाओ। ठीक है जी, हम शाम को ही तुम्हारी मम्मी के घर चलते हैं। मैं भी कुछ महीने तुम्हारे साथ वहीं रहूंगा। ठीक है, मैं जाने के लिए तैयारी करती हूँ। विक्रमगढ़ से दूर हल्दी घाटी के जंगलों में शेरनी के माँ बाप का घर था। शेर और शेरनी जाने की तैयारी करने लगते हैं और दूसरी तरफ शेर की गुफा के पास में ही एक बंदर अपनी बंदरिया के साथ एक पेड़ पर रहता था। जितनी भी बातें शेर और शेरनी ने करी थी, बंदर वो सारी चुपके से सुन लेता है और खुशी के मारे उछलता हुआ अपनी पत्नी चमेली से कहता है, सुनो चमेली, एक खुशखबरी है। मैं तब तक तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी जब तक हमारे रहने के लिए पक्का घर का इंतजाम नहीं हो जाता। बरसात आने वाली है और तुमको हमारी कोई चिंता ही नहीं है। सारा दिन जंगल में इस पेड़ से उस पेड़ पर उछलते फिरते रहते हो। मैं बरसात में इस छोटे से बच्चे को लेकर इतने बड़े जंगल में कहाँ जाऊंगी? अरे पक्के घर का इंतजाम हो गया है। क्या? कहाँ हुआ घर का इंतजाम? शेर की गुफा में। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है। शेर की गुफा में हम कैसे रह सकते हैं? वो तो हमें खा जाएगा। शेरनी और शेर कुछ महीनों के लिए इस जंगल को छोड़कर दूर अपनी माँ के पास हल्दी घाटी के जंगल जा रहे हैं। बरसात के बाद ही आएंगे। कब जा रहे हैं शेर शेरनी? आज शाम को दोनों जा रहे हैं। मैंने अपने कानों से सुना है। सुनो जी, अगर शेर कभी अचानक आ गया तो क्या करोगे? उसके लिए मेरे पास एक तरकीब है। क्या तरकीब है? बताओ जरा। अपना कान इधर लाओ, वो तरकीब तुम्हारे कान में ही बताऊंगा। चमेली अपना कान बंदर के पास ले जाती है तो बंदर उसके कान में कुछ कहता है। चमेली ये सुनकर बड़ा खुश हो जाती है। अरे वाह मेरे बंदर, ये तो बहुत ही अच्छी तरकीब है। अब हम शेर की गुफा में आराम से रह सकते हैं। शेर शेरनी जंगल छोड़कर चले जाते हैं तो उसके बाद बंदर अपनी बंदरिया के साथ गुफा में आ जाता है। सारे जानवर उसके जाने का बड़ा खुशी मनाते हैं। सारे जानवर बड़े खुश दिखाई देते हैं और बंदर के पास तरह तरह के उपहार लेकर जाते हैं। बंदर भैया, ये लो अमरूद खाओ। कौवा काए काए करके उड़ जाता है। तभी हाथी गन्ना लेकर पहुंच जाता है। बंदर भैया, ये लो, गन्ना बहुत मीठा है। धन्यवाद हाथी भैया। हाथी चिंगारता हुआ चला जाता है। ये लो बंदर भैया, आपके और बच्चे के लिए लाल लाल गाजर। बंदर भाई, आपको बहुत अच्छा घर मिला है। धन्यवाद गधे भैया। इसी तरह से दिन गुजरते जाते हैं और बंदर गुफा में आराम से रहता है। कुछ दिन बाद उसकी पत्नी कहती है, जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों? काफी दिन गुजर गए, शेर आ गया तो हमें मार डालेगा। बारिश भी खत्म होने वाली है। चिंता की कोई बात नहीं है चमेली, मैं हूँ ना। कुछ और समय बीत जाने के बाद एक दिन जंगल में बड़ी खतरनाक बारिश होती है। बंदर और उसका परिवार गुफा के अंदर ही बैठा रहता है। वो बारिश के बंद होने का इंतजार करता है। जंगल के और सारे जानवर एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे बारिश से बचते हैं। उस रात बिजली भी बड़ी जोर से चमक रही थी। किसी तरह से रात बीत जाती है और सुबह हो जाती है। बारिश रुक जाने के बाद सारे पंछी बड़े खुश होते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं और घूमते हैं। तभी अचानक एक कौवा जंगल में चारों तरफ काए काए करता हुआ इधर से उधर उड़ रहा था। सबको सावधान करता हुआ वो कह रहा था, आओ, आओ, सावधान, शेर जंगल की तरफ आ रहा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। सावधान, शेर आ रहा है। आओ, आओ।
चमेली कौवे की बात को सुनकर डर जाती है। वह बंदर से कहती है, सुनो जी, शेर जंगल में आने वाला है। अब हम कहाँ जाएंगे? कुछ तो करना पड़ेगा, यहाँ तो शेर सबको खा जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना। जब शेर यहाँ आएगा तो तुम वही तरकीब करना जो मैंने तुम्हें कान में बताई थी। ठीक है जी, मैं वैसा ही करूँगी। हाँ, फिर शेर अपने आप यहाँ से चला जाएगा। जंगल के बाकी जानवर भी इधर से उधर भाग रहे थे। शेर के आने की खबर ने सबको डरा दिया था। सारे जानवर अपने आप को छुपाने के लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढ रहे थे। तभी अचानक शेर के गरजने की आवाज आती है। सारे जंगल में सन्नाटा फैल जाता है। पूरा जंगल सुनसान हो जाता है। शेर दहाड़ता हुआ अपने घर की तरफ जा रहा था। जंगल के सारे जानवर छुप छुप कर उसको जाता हुआ देख रहे थे। बंदर का परिवार अभी तक गुफा के अंदर ही था। शेर जैसे ही दरवाजे पर पहुंचता है, अंदर से चमेली के चीखने की आवाज आती है और उसके बच्चे की रोने की आवाज आती है। सुनो जी, जल्दी से बच्चे के लिए शेर का मांस लेकर आओ। बच्चा भूखा है, आज बच्चे को शेर का मांस ही खाना है। ठीक है, अभी लेकर आता हूँ। बस यूं गया और यूं शेर का कान पकड़कर यूं लाया। अरे जल्दी से शेर का मांस लेकर आओ ना। इधर शेर दोनों की बातें सुनकर घबरा जाता है। वह मन ही मन कहता है, पता नहीं ये कौन सा खतरनाक जानवर है जिसका बच्चा शेर का मांस खाता है। तो ये लोग क्या खाते होंगे? नहीं, मैं गुफा में जाकर अपनी जान नहीं दूंगा। यहाँ मेरी जान को खतरा है। शेर तभी उल्टे पैरों वहाँ से भागने लगता है और सारे जानवर हंसने लगते हैं। क्या हुआ महाराज, अभी अभी आए और अभी चल दिए? बस ऐसे ही कुछ काम याद आ गया था। सारे जानवर बड़ी जोर जोर से हंसने लगते हैं। जैसे ही जानवर जंगल के बाहर पहुंचता है, उसे चालाक लोमड़ी मिलती है। लोमड़ी शेर को बंदर की बात बताती है, लेकिन शेर को यकीन नहीं आता है। तब लोमड़ी शेर से कहती है, ठीक है, मैं आपके साथ चलती हूँ, तब आपको विश्वास हो जाएगा। इसीलिए मैं अपनी पूंछ भी आपकी पूंछ से बांध देती हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। दोनों पूंछ बांध लेते हैं और गुफा की तरफ चल देते हैं। चमेली लोमड़ी को शेर के साथ आते हुए देख लेती है और जाकर सारी बात कहती है। बंदर दोबारा अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और जैसे ही वे करीब आते हैं, वे फिर चिल्लाती है, सुनो जी, मैं अपने बच्चे को लेकर अपने घर जा रही हूँ। वहीं पर शेर का मांस खिला दूंगी। थोड़ा सब्र रखो, मैंने लोमड़ी को भेजा है, वो शेर को बांधकर लाती ही होगी। शेर बंदर की बात सुनकर लोमड़ी पर चिल्लाता है, धोखेबाज लोमड़ी मुझे मारना चाहती है। तू इस खतरनाक जानवर से मिली हुई है। और शेर पूंछ बंधी लोमड़ी को खींचता हुआ दूर तक ले जाता है। नहीं महाराज, ऐसा कुछ नहीं है, ये बंदर बहुत चालबाज है। रुको रुको, मैं सच कह रही हूँ, रुकिए। और इस तरह से बंदर की अक्लमंदी के कारण शेर हमेशा के लिए जंगल से चला जाता है और सारे जानवर हंसी खुशी जंगल में रहने लगते हैं और बंदर अपने पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी गुफा में रहने लगते हैं।